कैराना बहुत मशहूर किया गया, बहुत गलत वजहों की वजह से धर्म या समाज के लोगों द्वारा कोई और धर्म के समाज को लोगों को भगाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं थी। लोगों ने मदद की, यहाँ पर जो लोग दंगा पीड़ित जो आए थे उनकी मदद बहुत हुई, लेकिन कैराना में असरात नहीं आए दंगे के। मुजफ्फरनगर से टूटकर हमारा जिला छोटा बना था, तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं, जो मेडिकल कॉलेज वगैरह थे, वो सब वहाँ रह गए। कैराना का चुनाव, जी हाँ, वो चुनाव जिस पर नजर दिल्ली तक की होती है, जिस पर नजर दिल्ली के शीर्ष बीजेपी के नेताओं तक की होती है। इस बार कैराना चुनाव में इकरा हसन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने पिछली बार यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार ये कांटे का मुकाबला है। इस वक्त चुनाव प्रचार में हम इकरा हसन के साथ हैं। स्वागत है इकरा जी आपका। किस तरीके का ये चुनाव आप देख रही हैं, क्योंकि कैराना अपने नाम से ही बहुत कुछ जाना जाता है? देखिए, चुनाव हमारे यहाँ लोकल मुद्दों का चुनाव है, और जो यहाँ पर स्थानीय जो राजनीति है, जो गठजोड़ है, उसका चुनाव है। और आपने सही कहा, कैराना बहुत मशहूर किया गया बहुत गलत वजहों की वजह से, और उसका श्रेय पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज हालात ये हैं कि एनसीआर में होने के बावजूद और हरियाणा से एडजेसेंट दिल्ली के बहुत नज़दीक होने के बावजूद हमारे क्षेत्र में कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता है, क्योंकि हालात हकीकत जो भी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रोपेगेंडा चलाती है उससे क्षेत्र का बहुत नुकसान हुआ है, बदनामी हुई है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने बीजेपी के प्रोपेगेंडे की बात की, तो हमारा सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि कैराना की जो पहचान बन गई थी वो पलायन से पहचान बन गई थी कि कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा असर किया है सियासत पर, लोगों के दिलो दिमाग पर, और आज की क्या स्थिति? नहीं, देखिए, हालात जो हैं वो धरातल पर ऐसी सच्चाई नहीं है, और इसका जवाब हमारे लोग 2017 में जब ये प्रोपेगेंडा नया उठाया गया था, पलायन का मुद्दा, तब भी उन्होंने भाजपा को हरा करके जवाब दिया था। 22 में दोबारा कोशिश की इसे उठाने की, 22 में दोबारा हरा करके जवाब दिया। तो हमारे क्षेत्र में धरातल पर ये कोई मुद्दा है ही नहीं। कुछ लोग जो अपने कारोबार में बढ़ोतरी की वजह से दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में गए हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सब जगह से लोग इसी तरह जाते हैं। उसको एक ध्रुवीकरण करके उसको एक अलग इमेज दी गई उस पूरे मामले को, लेकिन इसमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं थी कि किसी एक धर्म या समाज के लोगों द्वारा कोई और धर्म के समाज के लोगों को भगाया जा रहा है। इसमें हकीकत नहीं है। बल्कि यहाँ तक है कि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, और पहले हमारा जो शामली जिला है वो मुजफ्फरनगर में ही लगता था। तो नया जिला था हमारा, छोटा जिला था, बिल्कुल नेबरिंग जिला था, लेकिन यहाँ पर तब भी पीसफुल सब रहा। लोगों ने मदद की, यहाँ पर जो लोग दंगा पीड़ित जो आए थे उनकी मदद बहुत हुई, लेकिन कैराना में असरात नहीं आए दंगे के। तो कैराना हमेशा से भाईचारे के लिए हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं यहाँ पर, तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पर भाईचारा बहुत मजबूत है। ये तो प्रोपेगेंडा है, और इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हम जब मेरे भाई को जेल में डाला गया था भाजपा द्वारा, और वो चित्रकूट में उनका ट्रांसफर किया था, तो उस दौरान जो यहाँ का वो था पलायन का मुद्दा, यहाँ पर भाजपा हार गई थी, लेकिन वहाँ हमने देखा कि वहाँ के अखबार में यहाँ के पलायन का जिक्र था। तो वो यहाँ के मुद्दों को, यहाँ की सीट को भले हार जाएं, यहाँ के मुद्दों को वो दूर दराज में इस्तेमाल करते हैं, यही भेदभाव फैलाने के लिए, ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए। तो ये उनके मसले हैं, वो करते ही हैं हमेशा। यानी कि आप कह रही हैं कि कैराना का मुद्दा स्थानीय स्तर पर इस जिले में कुछ नहीं है, सब सामान्य है, लेकिन इस मुद्दे को देश भर में भुनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप बाहर से पढ़ लिख करके आई हैं, लंदन से पढ़ा है आपने, जो हमारी जानकारी है। आपके लिए क्या मुद्दा है ये चुनाव? किस तरीके का आपका मुद्दा है जो आप लोगों के बीच लेकर जा रही हैं? देखिए, क्षेत्र का विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा क्षेत्र, जैसे मैं आपको बता रही थी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा बुनकर समाज है, और पड़ोस में ही पानीपत में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से
इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ती है? क्यों नहीं हम उनके लिए यहीं कुछ साधन ऐसा ले आते हैं जिससे हमारे क्षेत्र में भी रोज़गार बढ़ेगा और लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि मुजफ्फरनगर से टूटकर हमारा ज़िला छोटा बना था, तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं, जो मेडिकल कॉलेज वगैरह थे, वो सब वहाँ रह गए। अभी हमारा ज़िला खाली है, तो इस तरह की योजनाओं की हमारे क्षेत्र को बहुत ज़रूरत है। फिर यहाँ गन्ना बेल्ट है, बहुत बड़ा यहाँ पर भुगतान का मसला रहता है हमेशा। 3 महीने शामली ज़िले में धरना चला था और अब भी एक स्टेडी रूप से पेमेंट नहीं हो पा रही है लोगों की। 14 दिन का वादा हुआ था, वादा पूरा ना होने पर ब्याज का वादा उन्होंने किया था। ये एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का है मुख्य रूप से। और साथ ही में एमएसपी का सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एमएसपी का दावा पूरा होगा, लेकिन वो भी नहीं है। यहाँ पर बिजली के बिल की जो समस्या है लोगों में, क्योंकि आमदनी नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, तो रोष बहुत है कि कमाने के टाइम जब पेमेंट लेने का टाइम होता है हमारा अपनी फसलों के पेमेंट का, तो वो सरकार के पास पैसे होते नहीं, लेकिन लेने के लिए हमेशा सारे संसाधन उनके पास तैयार रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इसी तरह के हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं और ये चुनाव लोकल इश्यूज का चुनाव है। आप कह रही हैं बिल्कुल लोकल इश्यूज का चुनाव है, लेकिन जयंत चौधरी जब साथ थे और जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ हैं। एक वक्त था जब जयंत चौधरी ने जब अपनी सियासत एक तरीके से दोबारा पारी उन्होंने जब शुरू की पिछले कुछ सालों में, तो उन्होंने कैराना को ही एक तरीके से चुना था। अब उनके साथ चले जाने से कितना आपको फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जयंत चौधरी जी एक बड़ा नाम है, उनका सभी लोग यहाँ पर सम्मान करते हैं। हमारे परिवार का उनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है पहले से बहुत, तो वो हमारे पश्चिम की एक ऐसी मजबूत आवाज़ है जिनकी तरफ हम सब देखते हैं। तो बिल्कुल उससे हमें एक गहरा झटका लगा था। लेकिन आज जो हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी को रिपीट किया है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है यहाँ पर और यहाँ पर सिंबल भी भाजपा का है, तो उस वजह से यहाँ पर जिस तरह का प्रभाव भाजपा सोच रही थी डालना वो नहीं पड़ा है, क्योंकि सभी लोग जागरूक हैं और समझते हैं सारे गठजोड़ को। तो यहाँ पर वो वाली बात नहीं है, दलों का मेल जरूर हुआ है, दिलों का मेल अब तक नहीं हुआ है। तो हमारे अभी भी हम जाट बहुल्य गांव में प्रोग्राम करके आए और जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है, तो यहाँ पर किसान वर्ग के लोग हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण अब तक सरकार द्वारा हुआ नहीं है और न उन्हें उम्मीद दिख रही है। तो इस वजह से जो प्रभाव भाजपा ने सोचा था कि वो डालेंगे इस गठबंधन को तोड़कर, वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके जो ओपोनेंट हैं इस वक्त प्रत्याशी बीजेपी के, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लोग भी कह रहे हैं, कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आपका मुकाबला मोदी फैक्टर से है, ऐसा लगता है आपको? जी नहीं, देखिए 2 बार जो चुनाव हुए हैं 14 के बाद से जब हम देख रहे हैं, 2014 में 19 में प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव हुआ था। ये पहली बार हम देख रहे हैं 10 साल के बाद कि लोकल इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं। अब लोग नेशनल नैरेटिव पे ना जाकर अपने स्थानीय मुद्दों को देख रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ लोग यही कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन लाभ हमारे क्षेत्र को नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह मोदी जी जाकर काम नहीं कर सकते, हर जगह मुख्यमंत्री जाकर काम नहीं कर सकते। यहाँ पर डबल इंजन का लाभ यहीं का स्थानीय जनप्रतिनिधि ला करके देगा और वो मौका उन्होंने गंवा दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा चुनाव, हमारा यहाँ पर लोकल इश्यूज पर लोकल जनप्रतिनिधियों का चुनाव आप समझिए, और रोष उन्हीं के खिलाफ है और जनता जवाब देगी। लेकिन लोग तो कहते हैं, बीजेपी कह रही है मोदी का चुनाव है, मोदी की गारंटी है और सब कुछ मोदी के नाम पे है। अगर कोई किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसे टिकट दे दिया गया है, फिर भी मोदी हैं तो वोट जाएगा। देखिए, बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं ये तो उन्हें मालूम है, लेकिन जो धरातल पर जो हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है, वो तो कुछ अलग ही बात कह रहा है। क्योंकि अगर लोगों में ऐसी बात होती तो फिर हमें जिस तरीके से 36 बिरादरी का आप समझिए हमें समर्थन मिल रहा है, तो वो नहीं मिलता हमें। लेकिन लोगों को अब काम भी चाहिए। वो बात ठीक है कि मैंने जैसा आपको कहा 2 बार चुनाव हो चुका है प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, अब लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि अपना मजबूत चाह रहे हैं, क्योंकि काम ही नहीं हो रहे लोगों के।
किसी कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं जा ही नहीं सकते, कोई उनके बीच में आकर खड़ा होकर उन्हें आश्वासन दिलाने वाला भी तो होना चाहिए कि हम तुम्हारा काम करेंगे। तो इस बार लोग उस मुद्दे पे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम मेहनत करते हैं और मेहनत जब आदमी करता है और फिर एक बड़े चेहरे पर वोट चला जाता है तो अफसोस होता है। लेकिन पहली बार हमें बहुत खुशी है कि लोग मेहनत को देखकर और स्थानीय लोगों को मौका देने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो जिस तरह की बातें की जाती थी कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, आखिर होते होते बीजेपी कुछ इस तरीके का कोई ना कोई इश्यूज मुद्दा ले आएगी, अभी भी 10 दिन बचे हैं, आपको इस तरह की कोई आशंका, कोई संभावना दिखती है? कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इनका कोई वो नहीं है, ज़मीर नहीं है, तो हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, अपनी तैयारी हमारी मजबूत है। और इतनी देखिए, भाजपा के जो नेता हैं इन लोगों ने भी मतलब अगर प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही वोट लेना था तो कुछ तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई होती, लेकिन जब वो करा ही नहीं, अब ये वेट कर सकते हैं कि कोई बड़ा प्रोपेगेंडा आए, उसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है, धरातल पर तो खत्म है। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है वो पारिवारिक कि भाई आपका परिवार और हुकुम सिंह जी का परिवार कभी एक ही परिवार था। गुर्जर एक ऐसी बिरादरी है जो अपने आप को वोट करती है, आपको लगता है कि ये सब जो समीकरण है आपके साथ? जी देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, आप आमने सामने हमारे परिवार लड़े हैं चुनाव, लेकिन एक बहुत अच्छा तालमेल रहा है, एक बहुत सभ्य तालमेल रहा है और हमेशा मतलब चुनाव तक ही सारे मामले रहते हैं, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं रहती, समाज एक है, सबको वहीं पे रहना है, तो वही हमारा तालमेल आज भी बरकरार है उनके साथ। मैं भूल गई। नहीं, मैंने सवाल किया था कि आपका और हुकुम सिंह जी का जो परिवार है वो कभी एक ही परिवार था, एक ही बिरादरी, आज भी आपको लगता है वो एक ही बिरादरी है? और चूंकि यहाँ पर गुर्जर और इस तरह की बातें होती हैं इलेक्शन में जातियों को लेकर के, आपको लगता है कि इन सब बातों का कोई मतलब इस चुनाव में नहीं? अच्छा, आप कह रहे थे कि बिरादरी आपको वोट करेगी, तो देखिए, जो हमारे माननीय सांसद जी हैं अभी वर्तमान में, प्रदीप चौधरी जी, वो भी गुर्जर ही हैं, तो बिरादरी का तो इसमें सवाल नहीं है, मेरे हिसाब से योग्यता का ज़्यादा सवाल है। और फिर से वही बात है कि वो रहे होते लोगों के बीच में, वो आए गए होते तो शायद अलग समीकरण देखने को मिलते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति जो रही है उससे उनकी बिरादरी में भी और बिरादरियों में भी सब जगह से वही बात है कि इस बार चुनाव योग्यता पे है, लोगों के बीच में जो रहेगा वो ही कमाएगा। यानी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आपको सीधा मिल रहा है, उनके खिलाफ नाराजगी? जी बिल्कुल। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल है मैडम, वो ये कि मैंने जयंत चौधरी का भी पूछा था। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बड़े अच्छे समीकरण थे और शायद ही किसी को उम्मीद थी कि जयंत चौधरी इस बार इस तरीके से अपना पाला बदलेंगे। उन्होंने पाला बदला। एक तो ये कि बिल्कुल चुनाव के इन वक्त पर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, आपके गठबंधन को एक कह सकते हैं कि झटका लगा है। आप इस पाला बदल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें ज़रूर कुछ बात है जो हम सबके सामने नहीं है अभी, और वजह ज़रूर कोई बड़ी है, क्योंकि मैं खुद जैन जी की प्रत्याशी होने वाली थी, उन्होंने मेरा नाम दिया था अखिलेश यादव जी को, तो मैं यहाँ पर हमारा जो गठबंधन था और जो डिस्कशन ये हुआ था कि सिंबल उनका रहेगा और प्रत्याशी मैं समाजवादी में हूँ, तो लेकिन मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करके, तो इस तरह की तालमेल की बात हुई थी, तो मुझे पर्सनली बहुत बड़ा झटका भी लगा था, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही हमारी ये बात हुई थी और एक हफ्ते के अंदर ही इतना बड़ा फेरबदल हमने उम्मीद नहीं लगाई थी। तो अगर मैं खुद की सोच का आपको बताऊं, मुझे इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फैक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा दबाव बनाती है और तरह तरह के दबाव बनाती है, किसी पे ईडी भेजकर, किसी पे सीबीआई भेजकर ये विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वहीं से जुड़ा हुआ है, किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है और उसी के तहत ये सब। आपको भी लगता है कि जयंत चौधरी किसी दबाव में आ गए और उन्होंने ये गठबंधन छोड़ा? ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। सच्चाई क्या है ये तो उन्हें बेहतर पता होगी कि उन्हें क्या लगा ऐसा कि उन्होंने एकदम गठबंधन करने का सोचा, लेकिन
ये एक हजम होने वाला गठबंधन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हमेशा किसानों की, कमेरों की और जो कतार में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसकी बात रखते हैं, और भाजपा उसके बिल्कुल विपरीत करती है। तो ये हजम होने वाला गठबंधन तो नहीं लगता है हमें। और वही है बात, धरातल पर भी दलों का मेल है, दिलों का मेल नहीं है। तो हमारी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी और लोकदल के कई बार गठबंधन हुए, ये नेचुरल एलाइज हैं। तो इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ तो बात और है इसमें, वरना ऐसा होने का किसी को, एक हफ्ता पहले मेरी खुद उनसे बात हुई थी, तो इसका अनुमान हम ही नहीं लगा पाए। तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ वजह रही होगी, जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है उसके वजह से। लगता है ये चल पाएगा उनका गठबंधन, या रह पाएंगे? उम्मीद तो हम ये करते हैं कि ना चल पाए और वो वापस हमारे तरफ आ जाएं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया इकरा जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी इकरा हसन, इन्होंने दिल खोल कर अपनी बात रखी और इनका मानना है कि ये चुनाव मोदी का नहीं है, कैराना का चुनाव यहाँ स्थानीय मुद्दों का है और इस बार लोग इनके साथ हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, कैराना आज तक।